हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने हेल्थ एंड कम्युनिटी फार्मेसी का एक टॉपिक जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का है। ठीक, तो डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। तो डेमोग्राफी मतलब होता है जनसंख्यिकी विज्ञान, यानी जनसंख्या का विज्ञान, एंड फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन। तो डेमोग्राफी इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डेमोग्राफी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। डेमोग्राफी यानी जनसंख्यिकी ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम साइंटिफिक यानी विज्ञान के रूप में स्टडी करते हैं ह्यूमन मानव की जनसंख्या का हम स्टडी करते हैं कि जनसंख्या जो है बढ़ी है कि घटी है। तो इसी का अध्ययन को हम बोलेंगे डेमोग्राफी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इट फोकस इट अटेंशन ऑन द फॉलोइंग थ्री एब्जॉर्बल ह्यूमन फिनोमिना। थ्री फिनोमिना पे डिपेंडेंट होता है क्या? डेमोग्राफी का जो है अध्ययन करना। नंबर 1, चेंज इन पॉपुलेशन साइज। तो क्या होता है कि पॉपुलेशन का साइज जो है चेंज है। ग्रोथ ऑफ डिक्लाइन मतलब क्या होगा कि जो ग्रोथ में पॉपुलेशन के ग्रोथ में क्या कंडीशन हुआ, क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहले पहलू इस पर ध्यान देते हैं कि पॉपुलेशन चेंज हुआ है, उसका साइज बढ़ा है या घटा है। ठीक, और नंबर 2 है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन का मतलब होता है संयोजक अगर माना जाए तो। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे कि जवान की कितनी संख्या है, बुढ़ों की कितनी संख्या है, नंबर ऑफ एज का अध्ययन करते। ठीक, कि कितने लोग जवान हैं और कितने लोग बूढ़े हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन स्पेस यानी एक आदमी पे कितना स्पेस आ रहा है हमारी लैंड का। तो इसमें ये देखते हैं हम कि क्षेत्रफल के आधार पर कितने क्षेत्रफल में कितने लोग हैं, कितना एरिया कवर किए हुए, कितना एरिया आएगा, इसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। तो ये जो है तीनों मेन इसके पहलू हैं जिसके अंतर्गत हम यानी कि इस डेमोग्राफी को यानी जनसंख्यिकी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तीनों फिनोमिना हैं और इसमें आप देखेंगे द डेमोग्राफिक प्रोसेस विथ डिटरमाइन इन द फिनोमिना। इसमें देखेंगे फर्टिलिटी क्या होता है? फर्टिलिटी होती है जनन क्षमता जिसे हम बोलते हैं। और मोर्टिलिटी को हम बोलते हैं कि मृत्यु दर संख्या। और मैरिज विवाह या शादी को कहते हैं। माइग्रेशन क्या होता है? जैसे कि हम कहीं भी प्रवासन कर रहे हों या किसी कंट्री से किसी देश में आके बस गए हों लोग, तभी जनसंख्या इंक्रीज कर जाएगी। या फिर सोशल मोबिलिटी, ये क्या होता है? सोशल मोबिलिटी ये होता है सामाजिक गतिशीलता कि समाज में किस प्रकार की बीमारियां आई, किस प्रकार का लाइफस्टाइल है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या अल्कोहलिक है, तो डेथ रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है, या न्यूट्रिशन, ये सब सारी चीज़ें जो है सोशल मोबिलिटी के अंतर्गत आती है। और डेमोग्राफी साइकिल क्या है इसको देखते हैं। इट लुक बैक इनटू हिस्ट्री, हम देखेंगे बैक इन हिस्ट्री सो दैट एवरी नेशन, हर नेशन की यानी हर राष्ट्र की, तो पास थॉट 5 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। हर कंट्री, हर नेशन की, हर देश की जो है पास हुआ है 5 स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। 5 स्टेज डेमोग्राफिक साइकिल जो पास हुआ है इसी को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हाई स्टेनरी मतलब बहुत ज़्यादा स्थिरता जिसे हम बोलेंगे। स्टेनरी का मतलब होता है स्थिरता, ज़्यादा स्थिर। तो ऐसे क्या होते हैं इसकी डिफिनेशन देखते हैं। करेक्टरिस्टिक बाई हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट विच कैंसिल इच अदर। सो इसमें सो द पॉपुलेशन रिमेन्स स्टेनरी इंडिया वाज टिल 1920। इसमें क्या है कि ज़्यादा यानी हाई बर्थ रेट, ज़्यादा जन्म दर और ज़्यादा मृत्यु दर। अगर ज़्यादा जन्मेंगे और ज़्यादा पैदा होंगे यानी पैदा होंगे और ज़्यादा मरेंगे तो वो जो है स्थिर रहता है। ठीक, हाई स्थिरता बनी रहती है। ठीक,
अब सेकंड वाला हम देखेंगे, सेकंड स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होगा? एक्सपेंडिंग का मतलब होता है विस्तारशीलता, यानी विस्तार करना। ठीक, तो विस्तार करना। डिक्लाइन इन डेथ रेट विच इन दी बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज। इसमें क्या है कि गिरावट आई डेथ रेट में, मृत्यु दर में गिरावट आई, बट जो है बर्थ रेट जो है वो रिमेन अनचेंज, बर्थ रेट का कोई चेंज नहीं हुआ, वो स्थिर रहा, जैसे का तैसा रहा। सो द पॉपुलेशन एक्सपेंड में दी डेवलपिंग कंट्री ऑफ एशिया एंड अफ्रीका आर दिस स्टेज। इस कंट्री में एशिया और अफ्रीका जो आते हैं तो इसमें विस्तारशील हुआ, क्योंकि मृत्यु दर में गिरावट आई और जन्म दर स्थिर रहा, जन्म दर स्थिर रहा, तो इसमें विस्तारशील के अंतर्गत इसको रखा गया। तो इसमें एशिया एंड अफ्रीका ये कंट्री आती है। थर्ड स्टेज लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग मतलब देर का विस्तार। तो इसमें क्या है, डेथ रेट डिक्लाइन फर्दर बर्थ रेट। डेथ रेट जो है उसमें गिरावट आई बर्थ रेट के अपेक्षा, बिगिन इन दी फॉल। बर्थ रेट भी जन्म की अपेक्षा जो है मृत्यु में गिरावट आई, जन्म की अपेक्षा मृत्यु में गिरावट आई। एट दी एन इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। इसमें जो है जनसंख्या बढ़ी, साइंस बर्थ एक्सपेंड डेथ। जब डेथ कम हुई इस वजह से जनसंख्या बढ़ी। इंडिया अपेयर्स इन इंट्रेड दी स्टेज। इंडिया जो है अपेयरेंस इन दी इस स्टेज के अंतर्गत आया। ठीक, अब जो है चौथा नंबर हम देखेंगे। चौथा नंबर जो 4 स्टेज है, लो स्टेनरी, यानी देर तक कम स्थिरता, इसको बोलेंगे कम स्थिरता। लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। इसमें जो है कम जो है पैदा हुए और कम मरे। सो द पॉपुलेशन बिकम स्टेनरी। इसमें जो पॉपुलेशन स्थिर रही, जैसे स्वीडन और डेनमार्क, स्विट्जरलैंड आर दिस स्टेज। इसके अंतर्गत इतनी कंट्री आती है। इसमें क्या हुआ कि जो है कम जन्म दर हुई और उसकी अपेक्षा मृत्यु दर और कम मृत्यु दर, तो ये स्थिरता बनी रही। अब 4 वाला देखेंगे, 4 स्टेज डिक्लेयरिंग। इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन बिगिंस टू डिक्लाइन एट बर्थ रेट एंड लोअर देन डेथ रेट। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक जर्मनी एंड हंगरी आर दिस स्टेज। इसके अंतर्गत ये कंट्री आई। इसमें क्या हुआ, जन्म दर कम, मृत्यु दर ज़्यादा हुआ और जन्म दर कम हुआ। मृत्यु दर क्या हुआ कि जन्म दर कम हुआ और मृत्यु दर ज़्यादा हुआ। तो अब इसमें जो है ये पांचों में कितनी कितनी कंट्रियाँ आती हैं, ये सब जो है और किसमें क्या हुआ, तो जनसंख्या का पॉपुलेशन इसी अनुसार से हुआ है। अब फर्टिलिटी देखते हैं, जनन क्षमता जिसे बोलते हैं। तो फर्टिलिटी, इसकी डिफिनेशन देखते हैं। फर्टिलिटी इज द एक्चुअल वेयरनिंग ऑफ चिल्ड्रन। एक्चुअल यानी सही रूप से जनन क्षमता जो है चिल्ड्रन की वेयरनिंग पे निर्भर करती है। वेयरनिंग का मतलब होता है आचरण पर, ठीक, निर्भर करती है। सम डेमोग्राफिक्स प्रिफर द वर्ड ऑफ नेटिलिटी। सम कुछ जो है डेमोग्राफिक प्रिफर करते हैं वर्ड नेशनलिटी, अपने जो है राष्ट्र, कुछ वर्ड यानी विश्व राष्ट्र, इन द पैलेस ऑफ फर्टिलिटी, कि किस तरीके का वहाँ फर्टिलिटी पैलेस होता है उस पर डिपेंड करते हैं। और फैकल्टी इन दी कैपेसिटी ऑफ दी चिल्ड्रन, इसी अनुसार पे कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बढ़ते हैं। ठीक, तो फैक्टर रेगुलेटिंग ऑफ फर्टिलिटी, कौन कौन से फैक्टर रेगुलेट करते हैं फर्टिलिटी को, जनसंख्या को कौन कौन से फैक्टर रेगुलेट करते हैं। तो एज एट मैरिज, इसमें क्या होता है, अर्ली यानी जैसे बहुत जल्दी जिनकी शादी हो जाती है। अर्ली मैरिज इज लॉन्ग एस्टेब्लिश कस्टम ऑफ इंडिया। द डिसएडवांटेज ऑफ अर्ली मैरिज आर, तो अर्ली मैरिज के कौन कौन से, जैसे जल्दी शादी हो गई तो बच्चे भी जल्दी होंगे, कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहला ए वाला डिसएडवांटेज है, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज चाइल्ड बर्थ। पॉपुलेशन ग्रोथ कर जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जो है
जनसंख्या बढ़ेगी और बच्चे जब ज़्यादा पैदा होंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम होगी तो जनसंख्या बढ़ेगी, और ये एडवर्स इफेक्ट यानी कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा हेल्थ ऑफ वुमेन यानी औरत या फिर महिला के जो है हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कम एज में मैरिज हो जाने पर, कम जो है एज में शादी हो जाने पर। और सेकंड है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ का ड्यूरेशन कितना पीरियड होता है इसके अंतर्गत मैक्सिमम चाइल्ड बर्थ ड्यूरेशन ऑफ मैरिज लाइफ में अकर इन द फर्स्ट 15 ईयर ऑफ मैरिज। ज़्यादातर मैरिड लाइफ सो इफेक्ट फॉर फैमिली प्लानिंग बट बी कॉन्सनट्रेटेड ओनली ड्यूरिंग ऑफ early एज ऑफ मैरिड लाइफ। ठीक। और तीसरा क्या है, स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। स्पेसिंग का मतलब कि बच्चों में अंतर से है। ठीक। तो स्पेसिंग बिटवीन बर्थ रिड्यूस फर्टिलिटी रेट। एजुकेशन आप सभी समझ रहे हैं, इसमें क्या होगा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके बच्चे नंबर ऑफ चाइल्ड ज़्यादा होंगे। एजुकेटेड वुमेन गिव्स बर्थ इज लेजर नंबर ऑफ चिल्ड्रन व्हेन कंपेयर टू एलिटेट निरक्षर को बोलेंगे, जिनको जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी अपेक्षा एजुकेटेड लोगों के बच्चे जो हैं कम होते हैं। अब इकोनॉमिक कंडीशन क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेटस यानी आर्थिक स्टेटस क्या है। फर्टिलिटी डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन दी पर कैपिटा इनकम्स कैपेसिटी ऑफ इनकम देयर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंसर्न इन बेस्ट ऑफ कंट्रासेप्टिव। जो आर्थिक स्थिति है उनके अनुसार से, जैसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं तब वो जो है प्रबंधन कर सकते हैं कंट्रासेप्टिव का या परिवार नियोजन का। तो इस पर भी डिपेंड करता है कास्ट ऑफ रिलीजन धर्म और जात पर भी निर्भर करता है। मुस्लिम सो हायर फर्टिलिटी, मुस्लिम जो है हायर फर्टिलिटी देन हिंदू अमॉन्ग हिंदू फर्टिलिटी इज हाई लोअर कास्ट। और हिंदू में जो लोअर कास्ट होते हैं उनकी जो है फर्टिलिटी या फिर हिंदू में जो फर्टिलिटी जो है लोअर कास्ट में ज़्यादा है। ठीक। तो ये कास्ट हो गया और ये रिलीजन हो गया, क्योंकि मुस्लिम सो हायर फर्टिलिटी देन हिंदू बट अमॉन्ग हिंदू फर्टिलिटी इज हाई इन द लोअर कास्ट। जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, या मुस्लिम कास्ट में ज़्यादा बच्चे होते हैं हिंदू की अपेक्षा। न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ा डिफेक्ट डालता है, रेगुलेट करता है फर्टिलिटी को। इसमें क्या होता है, इसमें इट हैज़ ए इनडायरेक्ट इफेक्ट वेल फेड यानी पूरा उबा हुआ आदमी सोसाइटी शो लोअर फर्टिलिटी रेट। जो परेशान हो गया है, जो व्यक्ति न्यूट्रिशन से पोषक पदार्थ नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें जो है फर्टिलिटी जो है लो होती है। फैमिली प्लानिंग जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, ये फैमिली प्लानिंग जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच लोअर फर्टिलिटी यानी लोअर फर्टिलिटी फैमिली प्लानिंग में लोअर करता है। ठीक। फर्टिलिटी को अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कल्चर सोशल फैक्टर लाइक पोजीशन ऑफ वुमेन सोसाइटी यानी महिला की क्या सोसाइटी क्या पोजीशन है, जब ज़्यादा जो है किस स्तर की है, क्योंकि जो हाई सोसाइटी में हो ऑब्वियसली कम जो है बच्चों को जन्म देंगे, क्योंकि जो है उनकी सोसाइटी में उस तरीके से रहन सहन है। उनके भी जब देखेंगे कि उनके एक बच्चे हैं तो मेरे भी एक बच्चे होने चाहिए, ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन की क्या वैल्यू है, हम उनको किस शिक्षा कैसी दे पा रहे हैं, या फिर कैसा जो है उनको जो है खाना कपड़ा दे पा रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। और कस्टम ऑफ बेनिफिशियल और विंडो ऑफ रीमैरिज, इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बन, ये ETC इफेक्ट ऑफ फर्टिलिटी ये सब इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो है नंबर ऑफ जो एक बच्चा होगा वो ज़्यादा स्वस्थ होगा, क्योंकि उसको ज़्यादा पोषण दिया जाएगा, उस पर सारे लोग ध्यान देंगे, सारे लोग फैमिली के ध्यान देंगे। जैसे एक पेड़ कहीं खड़ा रहता है तो वो ज़्यादा स्वस्थ होता है, और उसी अपेक्षा अगर कई पेड़ एक ही जगह लगा दिया जाए
तो सघन में वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसी कंडीशन को जो समझते हैं, अदर फैक्टर्स ये सब सारे डिपेंड करते हैं, ठीक, कि कैसी कहाँ पे सोसाइटी है, किसका कहाँ पे जैक है। अब इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी, कौन कौन से इंडिकेटर हैं फर्टिलिटी के? तो फर्टिलिटी कैन बी मेजर, इसमें क्या करते हैं, फर्टिलिटी को मेजर करते हैं, उसी को इंडिकेटर में हम मेजर करते हैं, ठीक। तो क्रूड बर्थ रेट सबसे पहला है, क्रूड मतलब जो है बर्थ रेट। CBR डिफाइंड नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 मिल्ड एयर ऑफ पॉपुलेशन इन एयर ऑफ गिवन फार्मूला। तो CBR का फार्मूला है 1000 मिल्ड एयर पे CBR टोटल लिव बर्थ डूरिंग एयर, और ये मल्टीप्लाई 100 माइल्ड एयर इन पॉपुलेशन। मल्टीप्लाई 100 नहीं है, ये मल्टीप्लाई 1000 है। तो इसमें जो है इस फार्मूले के अनुसार से हम बर्थ रेट को मेजर करते हैं। सेकंड है जनरल फर्टिलिटी रेट GFR, इसमें क्या होता है, तो जनरल द नंबर ऑफ द बर्थ रेट 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्ट एज ऑफ 15 to 45 ईयर गिवन ईयर GFR एक्सपेंड बाई। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ बर्थ 1000 वुमेन रिप्रोडक्टिव ईयर 15 to 14 टोटल लिव्स बर्थ जो नो ऑफ द फीमेल्स इन द एज ऑफ ग्रुप 15 और 45 ईयर और मल्टीप्लाई 1000। तीसरा है जनरल मटेरियल फर्टिलिटी रेट GMFR। GMFR क्या है, इसमें होगा इट इज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 मैरिड वुमेन गिवन रिप्रोडक्टिव ईयर 15 to 45 ईयर। अब चौथा नंबर जो है एज ऑफ स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, इसमें क्या होगा, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में नंबर लिव बर्थ इन ए ईयर ऑफ 1000 वुमेन इन द स्पेसिफिक एज ग्रुप लाइक 16-20 ईयर और 21 to 25 ईयर ETC। इसमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक फर्टिलिटी रिप्रोडक्शन की या फिर फर्टिलिटी की जो एज है 16 to 20 ईयर और या 21 to 25 ईयर, ये जो है इसमें जो है यानी फर्टिलिटी को हम इंडिकेट करते हैं। टोटल फर्टिलिटी ऑफ रेट TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो इसमें क्या है, इसमें TFR, तो इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे सम ऑफ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी और स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ओबेंट ऑफ एडिंग एज ऑफ स्पेसिफिक रेट ऑफ ASFR 16-20 ईयर प्लस 22-25 ईयर प्लस 26 माइनस 30 ईयर। सो अप टू, इसमें से घटाएंगे 41 to 45 ईयर। ये तो TFR करेंगे, इंडिकेट एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुमेन हैव पास इन रिप्रोडक्टिव ईयर, जो होती है उनकी रिप्रोडक्शन करने की ईयर जो होती है 15 to 45 ईयर के बीच होती है। तो इसी फार्मूले से इसको कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। अब ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट GRR, तो इसमें क्या होगा, इट इज एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द बोर्न इन वुमेन डूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, जो उनका रिप्रोडक्टिव पीरियड है 15 to 25 ईयर। दिस द ट्रू एक्सपेंडिंग फर्टिलिटी पैटर्न ऑफ द मोर्टिलिटी। और सातवां है नेट रिप्रोडक्शन रेट RRR, NRR। तो इसका क्या होगा, इट इज ए नंबर ऑफ daughter न्यू born गर्ल इज डूरिंग इन लाइफ। NRR इज equant attending 2 child
2 child present level NNR India 1948. ओ इंडिया इज 1.48. तो ओके थैंक्स, क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।